नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मैं सुबह बैठा हूँ, थोड़ा सा अभी वॉक करूँगा। आज बाहर तो नहीं जाऊँगा, बट अंदर ही कभी कभी मैं घर में ही वॉक करता हूँ। बट मैंने सोचा कि उससे पहले ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक आदमी का एफर्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ कैप्चर करनी है जंगल के अंदर, तो वो एफर्ट मैंने कल देखा। विवेक अवस्थी जी को, ये शाहविला में थे, ठहरे हुए थे मोहान में। तो रात के 1-1:30 बजे मेरे ख्याल उन्होंने कुछ कॉल सुनी होंगी, तो वो टेरेस पे आए, टॉर्च लिया, कैमरा लिया, और टॉर्च लेके वो हिरन के कुछ हर्ड्स थे जो चित्तल थे, उसके काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हुए थे। तो मेरे को ये एहसास तो हो गया कि जहाँ इतने हिरन रात में हैं, तो कोई ना कोई बड़ा जानवर इनका शिकार करने के लिए आएगा। हो सकता है टाइगर हो या लेपर्ड हो। और मेरे ख्याल शाहविला एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है कि अगर आपको नाइट लाइफ जंगल की देखनी है और एक हाइट से देखनी है, तो वहाँ से बेहतर जगह लगता नहीं। और मोहान बड़ा फेमस जगह है, और आपको मालूम है कि वहाँ टाइगर्स की डेंसिटी भी बहुत ऊपर है। तो काफ़ी चांसेस रहते हैं, दिन में भी कितनों को दिख गए हैं, रात में भी। बट एफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोशिश करें, देखें। इनके पहले इनको तो नहीं दिखा, बट 1-2 लोग जो इनके साथ रह रहे थे उनको टाइगर दिखा था, उन्होंने उसकी थोड़ी सी झलक भी दिखाई थी। बट आफ्टर दैट व्हेन ही वाज फिल्मिंग, वो टाइगर नहीं दिखे आपको। सांबर दिखे, सांबर डियर दिखे, चित्तल दिखे। बट ये अक्सर होता है कि आप अपनी जी तोड़ कोशिश करते हैं और जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो नहीं दिखता है। तो मैं आज इसलिए भी बैठा हूँ कि कल मेरे को विवेक जी के ही एक सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, विकल्प जौहरी, ये नोएडा से हैं। और हो सकता है आजकल में ये मेरे से लखनऊ मिलने आए। इनकी बड़ी देर मेरे से बात हुई, और उन्होंने मेरी जो अपनी स्टोरी थी, मैंने जैसे बताया कि मेरा जो बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर है, उसमें मैं अपनी निजी स्टोरीज़ ही डालता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हैं। मेरे फादर की, क्योंकि वो कैंप लाइफ में सालों साल रहे हैं, उनके स्टाफ की, उनके कैंप के स्टाफर्स की, और मेरे रिश्तेदारों की। नाना जी भी मेरे थे जिन्होंने 2 मैनेटर्स मारे हैं अपने टाइम पे। तो मेरे मामा जी भी थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर मैरिज, इवन माई मदर यूज्ड टू गो टू द जंगल। और फिर तो फादर के साथ सालों साल रही। हम लोग तो अपने इतने से जब ठीक से चल भी नहीं पाते थे, तब से हम लोग जो हैं जंगलों के बीच रहे हैं। तो आज एक तो ये कि जब विवेक ने मेरे को, ये विकल्प जौहरी ने मेरे को कल फ़ोन किया, तो मैंने बताया कि मैं आओगे, तो मैंने कुछ गुडीज़ बनाए हैं, जिसको आप बोलिए हमारे चैनल के लिए जो मर्केंटाइज है, उसके लिए मैंने ये देखिए, जैसे ये मेरा कप है। ये कप दिख रहा है आपको, ये बीच में मैं हूँ और दोनों तरफ टाइगर्स हैं। तो इस तरह का कप है, ये बना के रखा है। कुछ टी शर्ट्स हैं जिसके ऊपर ये जो इसमें बना हुआ है। टी शर्ट्स में भी थोड़ा बड़ा ऐसा चेस्ट के ऊपर राउंड नेक की टी शर्ट्स है, उसमें बना हुआ है। वो मैं किसी दिन और दिन दिखाऊंगा। दूसरा, क्योंकि जो भी लोग कॉर्बेट जाते हैं, उनको कॉर्बेट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्बेट एक बहुत बड़ा जंगल है, और मैं पता नहीं, एक बार मेरे थोड़ा सा घुटने में पेन हुआ था, जो हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं उनके पास मैं गया, तो डॉक्टर तारिक, तो उन्होंने, वो भी जाया करते थे अपने टाइम पे, वो अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, तो वो भी कॉर्बेट काफ़ी जाया करते थे। तो उन्होंने मेरे को वो एक बुक रिकमेंड की थी, जो एक बड़े फेमस माहौत की किताब है, इश्तियाक का नाम, जो वो 80s और 90s में बहुत ही फेमस माहौत था। और हाथियों के ऊपर ना जाने कितने किस्से उसने आँखों से देखे हैं और लोगों को बताए हैं। तो ये किताब मैं आपको दिखा रहा, अंकुश टाइम्स, ये माहौत है। और ये अंकुश टाइम्स जो है, ये क्या है, अंकुश डेज। ये ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, खासकर जो कॉर्बेट में जाने वाले लोग हैं। और इसको लिखने वाले जो हैं, ऑथर इसके अकील फ़ारूकी हैं, जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं यहाँ यूपी गवर्नमेंट में। और इनकी तो, और इसकी बड़ी, उनकी एक फ़ेमस, इश्तियाक मियाँ की एक बड़ी फेमस जो हथनी थी, रंबा,
उसके ऊपर सवार होकर उन्होंने ना जाने कितने मैनीटर्स को देखा है। पंतनगर तक जाया करते थे। इनका रेंज जो था वही बिजरानी, डिकाला, उसी रेंज में ये ऑपरेट करते थे। तो वो तो गढ़ था। तो न जाने कितने टाइगर्स उस सहरा में जो मैनीटर्स हुए थे या ख़तरनाक थे, और कितनों ने अटैक किया, हाथी के ऊपर अटैक किया, लोगों के ऊपर अटैक किया, कैसे। ये तो बहुत, उसमें किस्से बहुत अच्छे हैं। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैंने तो ये अमेज़ॉन से मंगाया था। ये 350 रुपये की किताब है, और क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया था कि आप वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व हैं तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो मैंने पढ़ा। बाकी तो मैं सब किताब पढ़ता था। विकल्प से कल रात में कल शाम को जब मेरी बात ही हो रही थी तो मैं कह रहा था कि जितनी कॉर्बेट साहब की किताबें थीं, एंडरसन की तो बाद में मैंने किताबें पढ़ी हैं, बट जितनी कॉर्बेट साहब की किताब थी, जब फादर मेरे को जंगलों में ले जाते थे बचपन में, तो और फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में हम लोग रुका करते थे, तो वहाँ पर पेट्रोमैक्स और लैंटर्न की लाइट में वो बोलते थे रात में आप पढ़िए, तब तो फिर थ्रिल का पता लगेगा। और शायद वही कारण था कि ऐसा करते 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 हम लोग को थ्रिल का महसूस हुआ, और डर भी बहुत लगता था। खिड़कियों की तरफ देखते थे, फिर किताब की तरफ देखते थे। कुछ भी आहट होती थी, भाई जंगल है, कोई भी जानवर की आहट होती थी, डर महसूस होता था, बट क्योंकि अंदर रहते थे तो थोड़ा सेफ थे। बट आई थिंक ये सब सालों साल करते करते क्या हुआ, अंदर से फिर वो डर ख़त्म हो गया। और दूसरी, नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। और विवेक अवस्थी जी के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वो कई ऐसे पॉइंट्स पे बोलते हैं जो विजिटर्स हैं, जो जंगलों के अंदर जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए। क्यों? उन्हीं की बेहतरी के लिए वो है। अब उनका मैंने पहले भी इस बार में बोला था कि जब जंगल में लोग लाएं तो किन किन चीज़ों से उनको जो है केयरफुल रहना चाहिए, क्या ड्रेस पहननी चाहिए, कैसे जाना चाहिए, आवाज़ नहीं करना चाहिए, जो अक्सर होता है। दुधवा में एक बार गया था, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब कि जो पीछे वाली जीप थी उससे बहुत हल्ला हो रहा था, क्योंकि उसमें बच्चे भी थे। तो ये डिस्टर्बिंग होता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। आप उन्हीं के एरिया में जा रहे हैं, आप उन्हीं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जाइए, देखिए, एक तो इतनी भीड़ होने लगी है। 80s में कहाँ 5-6 जीपें होती थी जो जाती थी, अब तो लग रहा है कि पूरा बड़ा बिजनेस है, स्टेट को भी रेवेन्यू बहुत मिल रहा है तो बढ़ा दिया। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर द फॉरेस्ट। एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अब तो रिसोर्ट आपके कॉर्बेट में तो मिसाल ही हो गई है। कितने किस्से में पढ़ता रहता हूँ कि रिसोर्ट बने हुए हैं, अंदर बने हुए हैं और पार्टिंग कर रहे हैं। सब में तो बिल्कुल गवर्नमेंट को मना कर देना चाहिए। लोकल जितनी भी अथॉरिटीज़ उनको स्टेप लेना चाहिए कि उनको डिस्टर्बेंस बहुत होता है। लाइट से डिस्टर्बेंस हो जाता तो नॉइस से कितना होगा, आवाज़ से कितना हो सकता है। आप उनकी जो डेली रूटीन है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसका नतीजा भी भोगना पड़ेगा। वो जो एंगर होता है कैट फैमिली के अंदर, चाहे वो लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो, है ना, तो वो एंगर ऐसे ही कभी कभी फूटता है कि एंड दे बिकम सो यूज्ड टू लुकिंग इनटू ह्यूमन बीइंग्स इन द जंगल कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग उनको अकेले में दिख जाता है तो बोलते हैं कि भाई, वो सोचते होंगे कि भाई ये तो रोज़ ही दिखते हैं, चलो आज इस पर हाथ मारते हैं। तो ये अक्सर हो जाता था, पहले जो नहीं होता था, क्योंकि ये रेयरिटी होती थी। जहाँ ह्यूमंस को वो देखते थे अवॉइड करते, ह्यूमंस को देखते थे अवॉइड करते थे, क्योंकि उनका शिकार ह्यूमंस था ही नहीं। हिरन थे, सांबर थे, ब्लू बुल्स थे। अब क्या हो गया कि वो भटक गए हैं। ऐसा नहीं कि शिकार नहीं है, बट अब उनके पास कुछ इजी तरीके मिल गए हैं। जब इजी तरीके मिल जाते हैं तो कुछ जानवर उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो होपफुली ये बहुत 10 मिनट के अंदर मैं चाहता था इसको ख़त्म कर लूँ। ये छोटा सा वीडियो है बिफोर आई स्टार्ट माई वॉक्स इन द मॉर्निंग। मेरे को कुछ बात याद आ गई थी तो आज का वीडियो डाला था। होपफुली आप इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि मैं अपनी निजी स्टोरीज़, जो निजी तजुर्बे हैं वही करता हूँ और जिनको मैं मानता हूँ उनके बारे में। ठीक है, थैंक यू।